ये उलमा इकराम हमेशा शहर के भलाई के लिए सोचते हैं, खुद होके कुछ करने का सोचते भी नहीं। यहाँ के उन्होंने तवज्जो की कैसा किया जाए। उन्होंने खुद ने ही कहा कि गाइडलाइन के बाहर हम नहीं जाएंगे। मेरा कुछ उसमें कहना ही नहीं था। अब मौलाना खुद ही कह रहा है कि हम गाइडलाइन के बाहर नहीं जाएंगे, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो पब्लिक के लिए कोई एहतियात कैसा वो लोग गाइडलाइन करें, भीड़ बदाव? देखो ऐसा है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, थाना में जब पहली बार ये आया था तब मैक्सिमम हुआ था 575, कल मैक्सिमम था 2200, मतलब 4 गुना स्पीड से ये बढ़ रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम हमारा दरवाजा खोल रहे हैं मौत को अंदर बुलाने के लिए। वो संभालना चाहिए। आज हम यहाँ पर जमाते अहले सुन्नत के मुमरा कौसा के जिम्मेदारान उलमाए अहले सुन्नत की जमीयत में यहाँ हाजिर हुए और अपने एरिए के मिनिस्टर साहब के बंगले पर हम लोगों ने उनसे ये गुजारिश की कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कम से कम हम लोगों को, जहाँ पर कोरोना के मरीज़ बहुत कम पाए जा रहे हैं, तो कौसा और मुमरा के मसाजिद में लोगों को 5 वक्ता नमाज और तरावी पहले की तरह अदा करने की इजाज़त दी जाए और गाइडलाइन की बाकायदा हम लोग पूरी हिमायत और पाबंदी के साथ अदा करेंगे। और अगर हो सके तो जो लॉकडाउन 8 बजे से, रात के 8 बजे से लगा हुआ है, उसे बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिया जाता तो तरावी बआसानी अदा कर ली जाती। लेकिन चूँकि हम लोगों को जो जवाब मिला कि यहाँ पर बात चल रही है लेकिन इसके बारे में कोई अभी मुस्बत जवाब या हाँ या ना हम नहीं दे पाएंगे, आप लोग दुआ करें और अपने अपने मसाजिदों में कम से कम गाइडलाइन के मुताबिक मतलब इबादत करें। ज़्यादातर लोगों को अपने घरों में नमाज रोज़ा करने की तालीम और ताकीद दें। हम लोग अभी आवाज़ साहब के पास आए हुए थे। आवाज़ साहब ने कानूनी तौर पर 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने आज डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के निवास स्थल के ऊपर गए और उन्होंने ये डिमांड किया है कि आप जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार के अंदर हैं, आने वाला रमज़ान है, रमज़ान के अंदर तरावी नमाज़ पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं और कीमती वो होता है रमज़ान का वक्त, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडलाइन को ऐसा लाया जाए कि हमारी 5 वक्त की नमाज और तरावी हो जाए। इस तरीके की बात हमने जो है हमारे मुमरा के जो है जितेंद्र रावत साहब से हमने इस बारे में एक मुतालबा किया है, हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने हमको ये कहा है कि आप जो हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस आएगी उस पर अमल किया जाए। मसाजिद में ज़्यादातर लोग, मैंने उनको कहा है कि आप नमाज़ें अदा ना करें, घरों में अदा करें और वज़ू भी लोग घरों से करके आए। अगर जो ट्रस्टियान मस्जिद के वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मौज़िन है, इमाम है, वो नमाज़ पढ़ाएँ बाकायदा और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। आवाम के लिए ये कि अपने अपने घरों पर जो है नमाज़ें अदा करें और वो बेहतर तो तरीका यही है कि वो अपने अपने घरों पे नमाज़ अदा करके जो है मस्जिद की तरफ बिल्कुल ना आए।